जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक शिव पुराण की कथा वर्णन करने वाले हैं। शिव पुराण में वर्णन आया कि श्री नंदी महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ, जो शिव जी के परम मुख्य गण हैं उनको कैसे दिव्य अवतार प्राप्त हुआ और प्रभु की शिव गणता, प्रभु की भक्ति, शिव जी की परम गणों की अध्यक्षता कैसे प्राप्त हुई। तो आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही दिव्य कथा है। एक बार शिलाद मुनि जो नित्य ही यज्ञ इत्यादि, पूजन इत्यादि किया करते थे, तो शिलाद मुनि बड़े प्रसन्न, बड़े आनंद से शिव जी की भक्ति किया करते। तो एक दिन शिव यज्ञ करने के लिए उस यज्ञ भूमि को जोत रहे थे कि जहाँ पर यज्ञ होना था। तो जब यज्ञ भूमि को जोत रहे थे तो उस भूमि के अंदर से एक पुत्र को रोते हुए सुना। शिलाद मुनि ने जब भूमि को, मिट्टी को हटा कर के देखा तो एक पुत्र को पाकर के बड़े प्रसन्न हो गए। मन में ऐसी प्रसन्नता छाई, विचार करने लगे कि मानो स्वयं पृथ्वी देवी ने मेरे लिए पुत्र दिया है। अब मुझे कोई पुत्र तो है नहीं, मैं इसे ही अपना पुत्र मान कर के लालन पालन करूँगा। तो अब उनका नाम, बड़े आनंद में शिलाद मुनि थे तो उनका नाम रख दिया नंदी, आनंद के भाव में कि आज से मैं तुम्हें नंदी नाम से पुकारूंगा। शिलाद मुनि उस नंदी के साथ में नित्य किलोल किया करते, खेल किया करते, बड़े आनंद से, बड़े भाव से। अब धीरे धीरे वो बच्चा 1, 2, 3 वर्ष का हो गया। शिलाद मुनि ने मानो उन्हें शिव जी की पूजन करना, शिव भक्ति करना, सारी क्रियाएं मुनियों संतों जैसी सब सिखाने लग गए। मुनियों संतों जैसी जब सारी ही क्रियाएं सिखाने लगे तो धीरे धीरे वो बालक 5 वर्ष का हो गया। अब 5 वर्ष के वो शिव भक्ति किया करते, शिव पूजन किया करते। एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम पर मित्र और वरुण नामक 2 देवता आए। मित्र वरुण दोनों देवता बड़े प्रसन्न हुए मुनि से मिलकर के, और मुनि ने अपने पुत्र का भविष्य पूछा। कहा कि देवताओं, आप मेरे पुत्र के भविष्य के बारे में बताएं। तो मुनियों ने देखा और कहा कि मुनिवर, हम आपको उदास तो नहीं करना चाहते, लेकिन आपके इस पुत्र की आयु केवल 8 वर्ष तक की है। मुनि थोड़े से उदास हो गए कि 5 वर्ष का मेरा पुत्र हो गया, अब केवल 3 वर्ष तक ही इसकी आयु रह गई है। मैं क्या करूं जिससे मेरा पुत्र अजर और अमर बन सके। अब मृत्यु तो सबकी होनी है, ये बात मुनि जानते थे, लेकिन फिर भी सोच रहे थे कि मेरे पुत्र को कैसे लंबी आयु प्राप्त हो। पुत्र को अब पिता को उदास देखकर पुत्र नंदी आए और आकर के कहने लगे, पिताजी आप क्यों उदास हैं? देवताओं ने ऐसा आपसे क्या कह दिया जिससे आप उदास हो गए हैं? अब कैसे बताएं शिलाद मुनि कि पुत्र, तुम्हारे ही कारण मैं उदास हो गया हूँ, क्योंकि तुम्हारी आयु कम है। लेकिन जब बताया तो शिलाद मुनि की बातें सुनकर नंदी ने कहा, पिताश्री आप उदास ना होइए। अरे हम शिव जी की पूजा करते हैं, हमारे परम इष्ट तो महाकाल हैं, वो तो काल को भी भगा सकते हैं। नंदी के मन में बड़ा विश्वास था, वो क्योंकि छोटे बच्चे थे और बचपन से ही उन्हें शिव भक्ति सिखाई गई थी, तो यकीन था कि मेरे इष्ट मेरी मृत्यु को दूर कर सकते हैं। तो कहा, पिताश्री मुझे बताइए मैं शिव जी को कैसे प्रसन्न करूं। षडाक्षर मंत्र की दीक्षा अपने पिता से लेकर के एकांत में जाकर के शिवलिंग के सामने बैठ करके मंत्र जपने में लग गए। एक पदम जब मंत्र उनके हो गए, बाल हट देख करके, एक बच्चे की भक्ति देख करके भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और आए। सामने आकर के बोले कि पुत्र तुम्हें क्या मांगना है, जो मांगना है सो मांग लो। लेकिन पुत्र ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं मांगना, यही दे दो कि मैं एक पदम मंत्र और जप सकूं। शिव जी ऐसा कहकर चले गए। फिर एक पदम मंत्र जब और जप चुके, फिर दोबारा से शिव जी आए, फिर दोबारा से ये वरदान मांगा। अब जब 3 बार ऐसा हो गया तो मैया उमा भी साथ में शिव जी के अब की बार आई। अब मैया उमा ने देखा कि ये छोटा सा बालक है और शिव भक्ति में कितना संलीन होकर के लगा है, कुछ मांगता ही नहीं। इसके आगे इतनी बार प्रभु दर्शन दे गए और इसे कुछ इच्छा ही नहीं है।
यहाँ तो किसी को एक बार प्रभु दर्शन दे जाए तो कितना बड़ी विशेषता है, और इसे प्रभु बार बार दर्शन दे रहे हैं। अब उस बालक की इतनी भक्ति को देखकर मैया उमा ने उसे गोदी में बिठा लिया। अब गोदी में बिठा करके पूछ रही हैं कि बेटा तुझे क्या चाहिए। भगवान शिव जी कह रही हैं कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें ब्रह्मा विष्णु इत्यादि की पदवी दे दूँ। मैया उमा कहने लगी, अरे प्रभु क्यों बहकाते हो इस बच्चे को, आप भले पदवी दे सकते हो, लेकिन प्रभु अब तो ये मेरा पुत्र है। भगवान शिव जी ने कहा, जब तुमने इसे अपना पुत्र मान ही लिया है तो फिर ठीक है, अब से ये हमारा पुत्र है। अब शिलाद मुनि से जाकर के कहने लगे कि हम अपने पुत्र को साथ ले जाना चाहते हैं। तो शिलाद मुनि ने कहा कि प्रभु मेरे पुत्र की आयु तो केवल 8 वर्ष तक की है। तो मैया पार्वती ने मैया उमा ने कहा कि प्रभु मुनिवर आप निश्चिंत रहें, अब ये मेरा पुत्र है, मृत्यु क्या इसके काल इत्यादि कोई भी समीप नहीं आ सकता। ये स्वयं काल पर विजय प्राप्त करने वाला है और शिव जी के सब गणों में प्रथम अध्यक्ष यही है। अब मुख्य अध्यक्षता का पद जब नंदी को प्राप्त हुआ तो शिलाद मुनि से आज्ञा लेकर के नंदी भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश की ओर चल दी। नंदी को वहाँ पर सब गणों ने मिलकर के अभिषेक किया, उनका पद अभिषेक किया, उन्हें दिव्य मुख्य अध्यक्ष बनाया। नंदी सदैव शिव भक्ति किया करते, शिव जी का पूजन किया करते, बड़े आनंद से शिव भक्ति में मगन रहा करते। तो ऐसे श्री नंदी महाराज का प्राकट्य हुआ, जिनका हम पूजन करते हैं और जिनसे प्रार्थना करते हैं कि आज भी यदि जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव परिवार की पूजा करते हैं, तो जब तक आप नंदी की पूजा नहीं करते तब तक आपकी शिवलिंग की पूजा नहीं मानी जाती है, क्योंकि नंदी महाराज ही ऐसे हैं जो आपको शिव जी तक पहुंचा सकते हैं, शिव जी तक आपकी पुकार सुना सकते हैं। तो श्री नंदी महाराज के कान में यदि हम अपनी कोई कामना, कोई इच्छा कहते हैं और उनसे विनती करते हैं कि प्रभु आप प्रभु से कह करके हमारी ये इच्छा पूर्ण करवाइए, तो अवश्य ही वो इच्छा हमारी पूरी होती है। तो आशा है आप सभी ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।